स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जैसा थंबनेल आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2021 और 22। अब आपके एग्ज़ाम लगे हैं यूपीएसआई, लेखपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, जितने भी यूपी के एग्ज़ाम आपके हैं सभी में बजट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और कम से कम 5 प्रश्न, 3 प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो आज इसको हम बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे और एक ही वीडियो में लगभग सारे जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आप देख के जाइएगा तो आपका कोई भी बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो उनको आप ज़रूर एक बार चैनल को ज्वाइन करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने ज्वाइन किया है और आप के लिए सही नहीं है तो आप हट जाइएगा, लेकिन एक बार ज्वाइन करके देखिएगा ज़रूर कि वहाँ पर किस तरह से क्या मटेरियल आपको वहाँ पर मिलता है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और उत्तर प्रदेश के बजट के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सब एक वीडियो में ही ख़त्म करेंगे। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो ये बजट था 2021-22 का, ये किसने प्रस्तुत किया था। तो ये सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया था और ये वित्त मंत्री हैं, राज्य वित्त मंत्री। ठीक, पहला राज्य जिसने बजट पेपरलेस बजट दिया, यानी कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें से पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने पेपरलेस बजट दिया था। और सबसे बड़ा बजट है 2021-22 का, और ये हर बार जो बजट होता है वो बड़ा ही होता है। तो सबसे बड़ा बजट भी 2021-22 का है, इससे पहले वाला उससे बड़ा था, इस तरह से बड़ा ही बजट होता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 2021-22 में जो बजट दिया है वो योगी सरकार का कौन सा नंबर का बजट था। तो ये 5वें नंबर का बजट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल कितने रुपए का बजट था, तो ये देख लीजिए, 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट था और पिछले बजट से ये 7.3% ज़्यादा है। ये केवल जो मेन चीज़ें हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, केवल उन्हीं को मैंने समाहित किया है, बाकी इधर उधर का कुछ भी नहीं डाला है। और इसी बजट का जो था विषय क्या था, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो योजनाएं थी उनकी बात कर लेते हैं। मिशन शक्ति चलाई थी, ये महिला सुरक्षा से संबंधित थी। त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा यूपी ने की। पुलिस आवासों का नामकरण जो होगा वो ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर होगा। ये 1921 में स्वतंत्रता आंदोलन में इनको फांसी दे दी गई थी, उन्हीं के नाम पर पुलिस आवासों का नामकरण होगा। यानी कि यूपी में जितने भी पुलिस आवास हैं सभी का नाम ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर ही होगा। फिर है उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना लखनऊ में होगी। कितने थानों के महिला हेल्प डेस्क की स्थापना होगी, तो ये 1535 थाने, यानी कि सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। 2021-22 में कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है, ये 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे 2021 और 22 में। ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि कितने सोलर पंप लगाए जाएंगे, 15,000। फिर एक योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। ये कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2019 को। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रदेश में कितने मंडलों में एक एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना, ये 18 मंडल, यानी कि जितने भी मंडल हैं सभी मंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा जिसका नाम होगा अटल आवासीय विद्यालय। इसमें श्रमिकों के बच्चे पढ़ सकेंगे, वहाँ रह सकेंगे, ये सब कुछ फ्री में होगा। फिर गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ होगी, ये वाराणसी में होगी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे ये वृंदावन में होगा, लेकिन वृंदावन में नहीं है, या मथुरा में नहीं है, ये वाराणसी में है गोकुल ग्राम की स्थापना। स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का स्थान 7वां है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 3 वर्षों में पूरे देश में यूपी का स्थान दूसरा है, यानी बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। यूपी में ऑपरेशनल रिपोर्टिंग संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई है, 7। पहले 4 थे, अब हो गई है 7। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा
कितने रुपए में बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो जो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा बन रहा है उसमें 101 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर है भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कुशीनगर एयरपोर्ट है। अभी इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। इस तरह भारत में कुल 29 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं। आपसे ये पूछा सकता है कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, तो आपको आंसर लगाना है 29 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हैं। फिर देखिए, कुंभ मेला में 24 करोड़ पर्यटक आए थे। ये कुंभ मेला 2019 में हुआ था, इसमें 24 करोड़ पर्यटक आए थे। अयोध्या में 13 नवंबर 2020 को 6.06 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया गया था। ये भी आपको आंकड़ा याद रखना है, 6.06 लाख दीप प्रज्वलित करके। फिर है देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर लखनऊ में है। यूपी में स्मार्ट सिटी की संख्या कितनी है? 10। गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल, ये पिपराइच की मिल होगी जो सीधे एथेनॉल बनाएगी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में जो राशि दी जाएगी वो कितनी होगी? ये 11 लाख रुपए दी जाएगी। ये हाल ही में शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार यूपी में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनावरण व वृक्षावरण से आच्छादित है? तो ये 9.19 है। ये भारत के जो यूपी में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 9.19% क्षेत्र वनावरण व वृक्षावरण है। जितना भी वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड होगा वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम में जरूर आएगा, निश्चित है। और 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये जो 9.19% है ये 127 वर्ग किलोमीटर पिछली बार से वृद्धि हो गई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत किया जाने का लक्ष्य है? 15% का लक्ष्य है। जो 9 भी है उसको 15% करने का लक्ष्य है 2030 तक। 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण के लिए एक दिन में कुल कितने पौधों का रोपण हुआ था? तो 25.87 करोड़। अगला है राज्यों में बाघों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2014 में थी 117, अब हो गई है 173, यानी कितनी बढ़ गई है देख लीजिए। ये हो गया 13 में से 7 गया 4 और ये 6 से 1 गया 5, 54 संख्या बढ़ गई है। 54 बाघ बढ़ गए हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी प्रयागराज में ही है, इसलिए वहाँ ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। विधि का मतलब होता है कानूनी। बजट 2021 में शिक्षा के व्यय राशि आवंटित की गई है। शिक्षा पर दिया जाएगा 75,410 करोड़ रुपए। ठीक। फिर यूपी 2021 में कितने राज्य शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना शुरू करने का लक्ष्य है? तो 8 है। 10 स्मार्ट सिटी हैं जो केंद्र से हैं और राज्य स्मार्ट सिटी 8 शुरू करने का लक्ष्य है। अब देखिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा के लिए यूपी में 18 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 1 ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय है, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय है, 27 निजी विश्वविद्यालय हैं, 170 राजकीय महाविद्यालय हैं। ये डाटा जरूर याद रखिएगा, आपसे वनडे एग्जाम में या आरओ में पूछा सकता है। फिर है मनरेगा में कितने धन का आवंटन किया गया है? तो 5,548 करोड़ रुपए। अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए 15,000 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन शहरी के लिए 2,000 करोड़। मतलब कि अगर गांव है तो वहाँ 15,000 करोड़ और शहर है तो 2,000 करोड़। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुल बजट 75,410 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ वहाँ पे आपको डाल दी जाएगी। तो आप एक बार अगर वीडियो देख लेंगे और उसके एक बार आप वन लाइनर है ये पढ़ लेंगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए ग्रामीण के लिए 7,000 करोड़ और शहर के लिए है इतनी करोड़। यूपी में टोटल कितने सेफ सिटी हैं? 17 सेफ सिटी हैं। 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसका बजट कितना दिया गया है? 1,950 करोड़। नई योजनाएं कुछ चालू की गई हैं, वो भी देख लीजिएगा। महिला सामर्थ्य योजना 200 करोड़ रुपये दिया जाएगा। और ये सामर्थ्य योजना का मतलब क्या है? ये महिला दुग्ध उत्पादकों एवं स्वयं सहायता समूह के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। फिर अगला है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना।
महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए है, इसमें 100 करोड़ रुपये दिया जाएगा। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, निःशुल्क कोचिंग के लिए दिया जाएगा। जितनी भी कंपटीशन की कोचिंग वगैरह हैं उसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, एक यूपी सरकार ने एक योजना चलाई है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसके अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी कंपटीशन से रिलेटेड। फिर है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है। किसानों को मुफ्त पानी के लिए 700 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान के तहत 15,000 सोलर पंप लगाने की लक्ष्य है। इसी साल 2021 में ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत है ये। फिर है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई है। इसमें 12,000 करोड़ आवंटित हैं और 15,000 रुपये दिए जाते हैं कन्या को, और वो भी 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं 15,000 रुपये। देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण के लिए 50 करोड़ बजट में दिए गए हैं, 50 करोड़ रुपये बजट में। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य के लिए 142 करोड़। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये केंद्र से चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो इसमें 1300 करोड़ रुपये, और एक आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये योगी जी की तरफ से है, ये इसमें 142 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 320 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5395 करोड़। यूपी में 2 एम्स हैं, एक गोरखपुर में है, एक रायबरेली में है। 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाएँ हैं, एक लखनऊ में है, दूसरा पीलीभीत में है। ये एक तरीके से रिवीजन क्लास है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जितने भी फैक्ट हैं वो सब मायने रखती है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बजट से आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अगर बजट से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। फिर एयरपोर्ट देख लेते हैं। एक तो जेवर एयरपोर्ट है, इसमें 2 पट्टी से बढ़ाकर 6 पट्टी कर दी गई हैं। जो जिस पर जहाँ होती है रनवे वगैरह होता है उसको 2 पट्टी से बढ़ाकर 6 पट्टी कर दिया गया है, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, और इसमें 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं यूपी में। कौन कौन से हैं? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है, अभी हाल में ही किया गया है ये, और ये गौतम बुद्ध नगर। चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, तो ये डाटा मार्च का है, 734 नगर निगम इस समय हैं। भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2020 को विश्व मात्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रथम पुरस्कार यूपी को दिया गया है। शारदा योजना जो एक शुरू की गई है, बच्चों को चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन के हेतु शारदा योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है तो इसको एक बार पढ़ के जाइएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।